2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आवंटित राशि को 4.40% से बढ़ा करके 4,0609.88 करोड़, बागवानी विभाग को की आवंटित राशि को 0.86% से बढ़ाकर 1,176.91 करोड़, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की आवंटित राशि को 23.31% से बढ़ाकर 2,290.57 करोड़, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 14.83% से बढ़ाकर 242.41 करोड़, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 70.36% से बढ़ाकर 1,970 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई भविष्य में जल की उपलब्धता कम होने की चुनौती से निपटने की आवश्यकता के चलते अब सिंचाई विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। वर्ष 1976 में प्रारंभ की गई दक्षिण हरियाणा के लिफ्ट कैनाल सिस्टम की मुख्य नहरों के लिए वर्ष 2014-15 में 451 पंप थे। तब ये सभी लगभग 35 वर्ष पुराने थे। आज तक इनमें से 444 पंपों का नवीनीकरण किया जा चुका है, जिससे इनकी क्षमता वर्ष 2014-15 में केवल 40% तक रह गई थी। वो आज बढ़कर के 95% से अधिक हो गई है। अब केवल 7 पंप वर्ष 1991 से पहले के हैं। वर्ष 2026-27 में इन सभी 7 पंपों को भी नए पंपों में बदलने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026-27 में 1500 किलोमीटर नहरों की लाइनिंग के पुनर्वास का मेरा प्रस्ताव है, जिनमें भाखड़ा मेन ब्रांच, सिरसा ब्रांच, एनबीके लिंक चैनल, भालोट सब ब्रांच तथा हावड़ी सब ब्रांच सहित लगभग 70 अन्य नहरें शामिल हैं, जिनका पुनर्वास किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संकल्प है कि वर्ष 2031 तक पूरे प्रदेश में एक भी नहर ऐसी नहीं होगी जिसकी लाइनिंग का पुनर्वास शेष रह जाएगा। सभी का करने का काम किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अति दोहित क्षेत्रों में जल दोहन को नियंत्रित करने के साथ साथ शुल्क से प्राप्ति राशि का प्रयोग नई जल संरचनाओं एवं वर्षा जल संचय हेतु करता है। वर्ष 2026-27 में HWRA द्वारा 125 करोड़ की नई जल संरचनाओं के लिए दिए जाने का मेरा लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष जी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई प्रणालियों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2026-27 में 1.25 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। साथ ही 2200 नए ऑन फार्म वाटर टैंक्स का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश की सभी पंचायतों से आग्रह करके हर जिले में कम से कम 100 गांव में 2 से 10 एकड़ पंचायती भूमि पर ग्राम पंचायत को अनुदान राशि तथा HWRA के सहयोग से वाटर बॉडीज बनाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, जल के कुशल एवं समान वितरण के लिए सकाडा प्रणाली, हथनी कुंड बैराज तथा JLN पंप हाउस सालावास की स्थापना की जा चुकी है तथा 180 स्थानों पर रियल टाइम डाटा एक्वेशन सिस्टम RTDS कार्यरत हैं। इन आधुनिक संचालन तकनीकों को आगे बढ़ाते हुए 20 अतिरिक्त स्थानों पर सकाडा तथा 400 स्थानों पर RTDS स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। विस्तृत तकनीकी समीक्षा के उपरांत पत्थर संरचनाओं के डिजाइन को BIS स्टैंडर्ड्स के अनुरूप संशोधित किया जाएगा, जिससे बाढ़ सुरक्षा कार्यों की स्थायित्व अवधि में वृद्धि होगी। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा स्टेट माइनर इरिगेशन द्वारा कई स्थानों पर ट्यूबवेल लगाने के लिए भूमि ली गई थी। इसके बंद होने के पश्चात यह भूमि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की गई है। मेरा प्रस्ताव है कि किसी किसान के खेत में स्थित ऐसी कोई भूमि जो सार्वजनिक उपयोग में
नहीं लाई जा सकती, उसे कलेक्टरेट पर मूल भूस्वामियों को लौटाने की नीति बनाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 5,614.06 करोड़ को 14.83% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 6,446.57 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, पब्लिक हेल्थ में मैं पब्लिक हेल्थ विभाग से संबंधित बजट प्रावधानों को मैं बताना चाहूंगा। वर्ष 2026-27 में ग्रामीण इलाकों में पब्लिक पेयजल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए महाग्राम योजना के तहत 10 महाग्रामों नामतक गंगवा, फर्ल, फतेहपुर, सीसवाल, सिवान, डांड, ददलाना, चुकलाना, धोज और जमालपुर में शहरी इलाकों की भांति 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ा करके 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, शहरी क्षेत्रों में नई 150 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन भी बिछाने का मेरा प्रस्ताव है। विभिन्न उद्योगों, विद्युत संयंत्रों व सिंचाई के लिए उपचारित वेस्ट वाटर का अधिक उपयोग करने के लिए एक महत्वाकांक्षी नीति बनाई गई है, जो कि शुद्ध जल की मांग को भी कम करेगी तथा उद्योगों को सस्ता पानी उपलब्ध कराने में सहायक होगी। मेरा विश्वास है कि 31 दिसंबर 2028 तक 100% रिसाइकल्ड वेस्ट वाटर का उपयोग गैर उपभोग्य परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। प्रदेश में कुल 4,134 वाटर वर्क टैंक हैं। कुछ जिलों में भूजल ऊपर आने से पेयजल प्रदूषित होने लगा है। विभाग ने 446 टैंकों को वर्तमान ईंट लाइनिंग से बदलकर आरसीसी लाइनिंग में परिवर्तन करने के लिए चिन्हित किया गया है। वर्ष 2026-27 के दौरान 5 जिलों हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी व चरखी दादरी के 44 टैंकों को आरसीसी लाइनिंग में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 5,469.22 करोड़ को 8.10% से बढ़ा करके वर्ष 2026-27 में 5,912.02 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मानव विकास किसी भी सशक्त और समावेशी समाज की आधारशिला होता है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और अनुवांछित कौशल सिखाने तथा खेल खेलने के अवसर, इन सभी की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए इन क्षेत्रों के सभी विभागों के बजट प्रस्तावों को एक जगह प्रस्तुत कर रहा हूं। इन क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मुझे 122 सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 88 सुझावों को मैंने आज के बजट में सम्मिलित किया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक मॉडल संस्कृत विद्यालय खोलने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुपालना में आज तक 25 राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शुरू हो गए हैं। वर्ष 2026-27 में 250 विद्यालयों को CM एक्सलेंसी एंड अर्ली इंग्लिश CMEE विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये मेरा प्रस्ताव है। हर कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से शिक्षा देने वाले ये विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में घोषित 615 नई स्टेम लैब में से अब तक 391 स्टेम लैब बना दी गई हैं। वर्ष 2026-27 में 250 अन्य विद्यालयों में 25 करोड़ की लागत से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। राजकीय विद्यालयों में फ्रेंच भाषा पढ़ाने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुरूप 60 अध्यापकों को फ्रेंच भाषा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्ष 2026-27 में जर्मन व जापानी भाषाएं पढ़ने की सुविधा देने के लिए 100 अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में मैंने प्रत्येक जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को
सेंटर ऑफ एक्सलेंसी इन स्पोर्ट्स के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 2026-27 में शेष 3,328 राजकीय उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान के विकास हेतु 1 लाख प्रति विद्यालय देने का मेरा प्रस्ताव है। स्वयं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6ठी से 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न तकनीकी संस्थाओं का भ्रमण कराए जाने की घोषणा के क्रियान्वयन से 186 विद्यार्थियों को इसरो और डीआरडीओ जैसी संस्थाओं का भ्रमण करवाया गया है। आगामी सत्र में इसे जारी रखने के लिए कक्षा 11वीं के 100 विद्यार्थियों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, गत वर्ष मैंने 6 जिलों में दोहरी पाली में चल रहे स्कूलों को एकल पाली में चलाए जाने का प्रस्ताव रखा था। मैंने कहा था कि यदि यह प्रयोग सफल रहा तो बाकी जिलों में दोहरी पाली में चल रहे स्कूलों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे 12 में से 7 विद्यालयों को एकल पाली में परिवर्तित किया जा चुका है तथा बराड़ा, भुन्ना तथा कुरुक्षेत्र में स्थित 3 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 31 मार्च 2026 तक एकल पाली में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब वर्ष 2026-27 में भिवानी, करनाल, फरीदाबाद, नूंह, पंचकुला, पानीपत तथा पलवल जिलों में दोहरी पाली में चल रहे 25 विद्यालयों को एकल पाली में परिवर्तित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, विद्यार्थियों में व्यावसायिक तथा उद्यमिता संबंधित कौशल के विकास के लिए 2025-26 में कुशल बिजनेस चैलेंज का आयोजन हुआ, जिसमें 1,25,000 विद्यार्थियों की 23,000 टीमों ने भागीदारी की। 5 जनवरी 2026 को शीर्ष 66 टीमों को 1 लाख प्रति टीम की दर से सीड मनी प्रदान की गई। अगले वर्ष भी इस योजना को जारी रखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सभी 8,600 प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बाल वाटिका 3 के सभी 88,434 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ अब 10 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशनरी, यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आगामी हरियाणा दिवस 1 नवंबर 2026 तक सभी राजकीय विद्यालयों में डबल डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मैंने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मेरा संकल्प है कि वर्ष 2027-28 में एक भी राजकीय विद्यालय में एक भी बच्चा को टाट पट्टी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आधुनिक तकनीक एवं उद्योगों से जुड़े कौशलों को की मजबूत नींव स्थापित करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 15 वर्ष पूर्व बनाई गई 1065 राजकीय विद्यालयों में आईसीटी लैब को नवीनीकृत किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, गत दिसंबर में वीर बाल दिवस के सफल आयोजन से उपजी बलिदान की भावना से प्रेरित होकर 6 करोड़ रुपए की लागत से वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव योजना शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख और दिव्यांगता होने पर 3 लाख की राशि दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सुपर 100 योजना में पिछले 5 वर्षों में 267 विद्यार्थियों ने प्रतिष्ठित संस्थानों जैसी आईआईटी, एनआईटी एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लिया था। हाल ही में घोषित जेई मेन परीक्षा परिणामों में हमारे 314 विद्यार्थियों में से 227 ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस योजना में वर्तमान में संचालित 400 सीटों की संख्या को बढ़ाकर 500 किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में स्थानीय स्तर पर अधिक वेतन वाली नौकरियों के अवसर सृजित करने हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 2026-27 से भविष्य केंद्रित
इंडस्ट्री अलाइनेड और इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक प्रोग्राम्स को संचालित किया जाएगा, जिसमें पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, साइबर फोरेंसिक्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, शुगर टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव इंजीनियर शामिल होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु उन्हें पेटेंट पंजीकरण शुल्क की 50,000 तक की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, गांव मऊ, लोकरी गुरुग्राम, गांव खेड़ी, तलवाना महेंद्रगढ़ और नारायणगढ़ अंबाला और कवि पानीपत में 4 नए राजकीय बहुतकनीक संस्थान स्थापित करने हेतु इस वित्त वर्ष के लिए मेरा 55 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, सभी 38 राजकीय पॉलिटेक्निक और 5 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 32 करोड़ रुपए की लागत से नई मशीनरी और प्रयोगशाला उपकरण खरीदे जाएंगे। साथ ही सेक्टर 32 पंचकुला में SIT के लिए नए भवन का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, 5 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 10वीं व 12वीं पास आम जन के लिए सप्तांत सायकाल कोर्सेज पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यह पहल नौकरी के साथ ही रोजगार पार्क क्षेत्रों में अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने का अवसर देगी। यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो अगले वित्त वर्ष में इसे शेष राजकीय पॉलिटेक्निकल संस्थाओं में भी शुरू किया जाएगा। इंजीनियरिंग विषयों के तकनीकी संस्थानों जैसे इसरो, NABI, SCL, IIT दिल्ली में अनुभव और एक्सपोजर ओरिएंटेड शैक्षणिक टूर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें अभी तक कुल 1294 अध्यापकों व विद्यार्थियों की प्रतिभागिता रही है। वर्ष 2026-27 में इसे बढ़ाकर के 3000 किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, कई बार आर्थिक तंगी और मार्गदर्शन की कमी के कारण विद्यार्थी महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे सभी विद्यार्थियों को विशेष वित्तीय सहायता देकर के जुलाई 2026 शैक्षणिक सत्र से राजकीय महाविद्यालय में दाखिला दिलवाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, छात्रों, संस्थाओं और कर्मचारियों को जोड़ने वाले एक एकीकृत मंच के अभाव के समाधान के लिए उच्च शिक्षा विभाग एवं कौशल विकास विभाग मिलकर सभी शैक्षणिक संस्थाओं में इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्लेसमेंट और उद्योग सहयोग के लिए एकीकृत शिक्षा उद्योग इंटरफेस और प्लेसमेंट को एकीकृत कर एक डिजिटल पोर्टल विकसित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा के तंत्र तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु 10 करोड़ रुपए का उच्च शिक्षा गुणवत्ता अनुसंधान उत्कृष्टता कोष शुरू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, भविष्य विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से एक स्वायत्ता AI एवं डिजिटल कॉलेज शुरू किया जाएगा। यह डिजिटल फर्स्ट सीमाहीन मॉडल होगा, जहां शिक्षण, मूल्यांकन और व्यक्तिगत अधिगम AI आधारित प्रणालियों से संचालित होंगे। यदि यह पायलट सफल हुआ तो अगले वर्ष 10 और ऐसे कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026-27 में NCC, NSS खेलों को शैक्षणिक क्रेडिट बैंक में एकीकृत करने का मेरा प्रस्ताव है। इस पहल से सभी 25,000 NCC व 70,000 NSS विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। गत वर्ष के बजट में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मैंने हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष HSRF की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। राज्य भर के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से वर्ष 2025-26 में 350 से अधिक अनुसंधान प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लगभग 90 शोध प्रस्तावों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। हर्ष की बात है कि कई शोध प्रस्ताव हमारी स्थानीय समस्याओं से संबंधित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026-27 में 20 करोड़ की अतिरिक्त राशि इस कोष को देने का मेरा प्रस्ताव है। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में
मौलिक शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.79% से बढ़ाकर 10,855.48 करोड़ और सेकेंडरी शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 11.96% से बढ़ाकर के 7,862.41 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 6.06% से बढ़ाकर 4,197.38 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, हर हरियाणवी जनता की पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था में भारी निवेश करके स्वास्थ्य तंत्र को बहुत मजबूत बनाने में पुरजोर प्रयास किए हैं और विभिन्न स्वास्थ्य मानकों में उल्लेखनीय सुधार भी हुआ है। वर्ष 2013-14 के मुकाबले हमारा संस्थागत परवश 85.7% से बढ़कर के 98.8% एवं पूर्ण टीकाकरण दर 85.7% से बढ़कर 104% हो गई है। आज प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण दर 97.9% की राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। वर्ष 2013-14 के मुकाबले मातृत्व मृत्यु दर 127 से घटकर 89 और शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 26 हो गई है। साथ ही नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19 और 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर 45 से घटकर 30 हो गई है। मेरा विश्वास है कि वर्ष 2026-27 में उपरोक्त सभी मानकों में और अधिक सुधार देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सभी जिला अस्पतालों में स्वच्छता सुधार, उन्नत शौचालय, बेहतर टाइल कार्य और बेहतर बाहरी स्वरूप देने का कार्य जून 2026 तक पूरा किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में मैंने 2 वर्षों के भीतर सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक सेवाएं तथा आधुनिक उपकरण जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव रखा था। हर्ष की बात है कि आज तक 18 जिलों में सीटी स्कैन, 7 जिलों में एमआरआई सेवाएं तथा सभी जिलों में अल्ट्रासाउंड सेवाएं और ब्लड एनालाइजर सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। शेष जिलों में सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे मशीन 30 जून 2026 तक उपलब्ध करा दी जाएंगी। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय भिवानी और महर्षि चवन चिकित्सा महाविद्यालय कोरियावास में एमबीबीएस में दाखिले शुरू करने का मेरा प्रस्ताव था। इन दोनों राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 100 एमबीबीएस विद्यार्थियों के पहले बैच का प्रवेश हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में हिसार और पानीपत के जिला अस्पतालों को 200 से 300 बिस्तरीय तथा झज्जर के जिला अस्पतालों को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल करने की मेरी घोषणा थी। जिला अस्पताल पानीपत में बिस्तरों की संख्या 200 से बढ़कर 300 हो गई है। हिसार तथा झज्जर के जिला अस्पतालों के लिए अभी आवश्यक स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और दोनों जगह निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अब वर्ष 2026-27 में जिला अस्पताल फरीदाबाद को 200 से 400 बिस्तरीय तथा जिला अस्पताल सोनीपत व रेवाड़ी को 200 से 300 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने का मेरा प्रस्ताव है। जिला अस्पताल गुरुग्राम में 400 बिस्तरीय, रेवाड़ी व हिसार के 300 बिस्तरीय, चरखी दादरी हांसी झज्जर व मांडी खेड़ा के जिला अस्पतालों में अतिरिक्त 100 बिस्तरीय भवनों के निर्माण को भी मैं वर्ष 2026-27 में शुरू किया जाएगा। एसडीएच नरवाड़ा नू के 100 बिस्तरीय तथा एसडीएच बरवाड़ा और लोहारू के 50 बिस्तरीय भवन के निर्माण को शुरू किया जाएगा। वर्ष 2026-27 में अंबाला के श्री पंजोखरा साहिब, पलवल के हसनपुर और मंडकोला, नू के नगीना और घासेड़ा रेवाड़ी के धारुएड़ा, कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद तथा गुरुग्राम के वजीराबाद और दौलताबाद के 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपग्रेड करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, फरीदाबाद के जसाना और मंजावली, गुरुग्राम के रिठौज, सिंगरावली और
रणसिका जिला महेंद्रगढ़ के खातोदड़ा नू के साकरस, सा चोखा, चंदेनी, लोहिंगा कला और टाई, पलवल के गहलब, बघोला और धातीर, रेवाड़ी के टीन, कुरुक्षेत्र के थाना तथा जींद के पिपलथा में 17 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य उपकेंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे छोटी इकाई है। टीकाकरण, गर्भवती की प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात स्वास्थ्य देखभाल व सारे संचारी एवं गैर संचारी रोगों की निगरानी इत्यादि का कार्य यहीं किया जाता है। मैं 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र और आयुष्मान आरोग्य केंद्र की भी स्थापना का प्रस्ताव करता हूं। जिला अस्पतालों, उपमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अग्निशमन प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटन से एक नई पहल शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, 18 अक्टूबर 2024 को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की शुरुआत की गई थी। अब तक कुल 2,38,954 निःशुल्क डायलिसिस 22 सरकारी संस्थानों में आयोजित हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन सत्रों पर 46.4 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। कुल 18 स्थानों पर महर्षि च्यवन चिकित्सा महाविद्यालय कोरियावास, श्री अटल बिहारी चिकित्सा महाविद्यालय छैसा, जिला अस्पताल हांसी, उपमंडल अस्पताल नारायणगढ़, लाडवा, सिवानी, टोहाना, बल्लभगढ़, पटौदी, असंध, गोहाना, गुहला, नरवाड़ा, महन, डबवाड़ी, कोसली, महेंद्रगढ़ व कनीना में नए डायलिसिस केंद्र स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। जिला अस्पताल यमुनानगर और हिसार, बहादुरगढ़ और सोनीपत के उपमंडल अस्पतालों तथा करनाल और भिवानी के मेडिकल कॉलेजों में 6 नए कैथ लैब स्थापित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपने संकल्प पत्र में यह संकल्प किया था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष एक निःशुल्क मास्टर स्वास्थ्य जांच का आयोजन करेंगे। आय मानदंड की परवाह किए बिना निरोगी हरियाणा योजना को प्रदेश